सो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूके और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है जहां पर ये दोनों कंट्रीज आने वाले समय में यूक्रेन में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे। फ्रेंड्स, ये पहली बार होगा जब कोई फॉरेन ट्रूप्स यूक्रेन में ऑफिशियली फंक्शन करेगा, विच ऑब्वियसली मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोवोक रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और इसलिए पुतिन ने भी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देने का काम किया है दैट इफ यू आर पुटिंग योर सोल्जर्स बूट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूक्रेन, देन बी रेडी टू विटनेस द अनलीशिंग ऑफ रशियाज एग्रेशन टूवर्ड्स यू ऑल्सो। तो क्लियरली यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन होते हुए दिख रहा है, बिकॉज रशिया के प्रेसिडेंट भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ एक पीस डील करना चाहते हैं, बट एक क्लियर कट शर्त जो पहले से पुतिन कर रहा है दैट यूक्रेन में कोई भी फॉरेन ट्रूप्स नहीं रहेगा, लेकिन अब उसके ऑपोजिट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बिकॉज कई समय से ऐसी बात चल रही थी कि यूरोपियन यूनियन या यूएस अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजेगा, लेकिन अब ऑफिशियली यूके एंड फ्रांस ने एग्री किया है दैट दे आर गोइंग टू डिप्लॉय फोर्स इन यूक्रेन आफ्टर द पीस डील। तो फ्रेंड्स, इस पूरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं। पेरिस, फ्रांस की कैपिटल में अभी तक का एक सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग 27 हेड ऑफ स्टेट ये एक साथ पेरिस में इकट्ठा हुए कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर को एक नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यूएस जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में मेडिएशन का काम कर रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन की तरफ से पेरिस ने भी सोचा कि वाई नॉट दे शुड ऑल्सो डू समथिंग कि ये बात और आगे बढ़ सके, और इसीलिए एक बहुत बड़े लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस पेरिस ने होस्ट किया। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इसमें 35 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, इनफैक्ट 27 हेड ऑफ स्टेट। और इसमें जो मेजर डिक्लेरेशंस निकल के आई वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन निकल के आया इस पेरिस समिट में जो इमैनुअल मैक्रोन ने होस्ट किया था, उसमें ये था कि यूके एंड फ्रांस जो है वो अब यूक्रेन में अपने मिलिट्री को भेजेंगे, वहाँ पे ट्रूप्स को स्टेशन करेंगे। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद केयर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूके और फ्रांस जो है वो केवल वहाँ पे अपने मिलिट्री ट्रूप्स को स्टेशन नहीं करेंगे, रादर दे आर ऑल्सो गोइंग टू एस्टैब्लिश मिलिट्री हब्स अक्रॉस यूक्रेन एंड बिल्ड प्रोटेक्टेड फैसिलिटीज फॉर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू सपोर्ट यूक्रेन्स डिफेंसिव नीड। मतलब एक तरीके से क्लियरली यूक्रेन में यूके और फ्रांस जो है across the country of Ukraine, they are going to establish military infrastructure, ground troops को स्टेशन करेंगे, जो ऑब्वियसली रशिया को तो पसंद नहीं ही आएगा। इसके अलावा जर्मन चांसलर ने भी इस चीज़ का हिंट दिया इस मीटिंग के बाद कि वो भी शायद अपने प्रेजेंस को नेबरिंग एरिया में बढ़ा सकते हैं आफ्टर द सीज फायर। जब रशिया यूक्रेन का अगर पीस डील हो जाता है, उसके बाद जर्मनी भी अपने सोल्जर्स को हो सकता है यूक्रेन में स्टेशन करेगा। लेकिन अभी जर्मनी फॉर्मली इस पर्टिकुलर पार्ट को ज्वाइन नहीं किया है। ऑफिशियली इस समय पहली बार यूरोप के दो कंट्री यूके और फ्रांस ने इतना बड़ा एक तरीके का डिक्लेरेशन दिया है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि पेरिस डिक्लेरेशन में आखिरकार क्या मेजर आउटकम्स निकल के आए, तो पहला आउटकम निकल के आया दैट जब रशिया यूक्रेन का पीस डील हो जाएगा और उसके बाद ये हमें इंश्योर करना है कि यूक्रेन के ऊपर फर्दर रशिया के द्वारा एग्रेशन ना हो, इसीलिए यूक्रेन में हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, यूक्रेन को डिफेंस सिक्योरिटी गारंटीज देने होंगे। और उस कॉन्टेक्स्ट में पेरिस डिक्लेरेशन में कहा गया कि एक मल्टीनेशनल फोर्स जो है वो यूक्रेन के आर्म फोर्स की मदद करेगा और एयर सी लैंड हर जगह उनको सपोर्ट करने का काम करेगा। ये मैं पीस डील की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मल्टीनेशनल फोर्स में कौन कौन कंट्रीज के लोग शामिल होंगे ये अभी तक नहीं पता
पता है, लेकिन दो कंट्री तो यहाँ पे क्लियर कट है, वो है यूके और फ्रांस। और इस पूरे सीज फायर को, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर होता है तो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर यूएस करेंगे, द सो कॉल्ड ग्लोबल पुलिस। और मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को जो पहले दिया जा रहा था वो अभी भी दिया जा रहा है। और अगर कीव के ऊपर कल को फ्यूचर में रशिया फिर से अटैक करता है, देन जितने भी ये नाटो कंट्रीज हैं वो वापस से कीव के सपोर्ट में आएंगे। और लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन, जो काफ़ी वेग सा चीज़ है, किस लेवल का डिफेंस कोऑपरेशन, तो मेजरली ये 5 आउटकम्स निकल कर आए हैं जो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें सबसे स्ट्रेंज आया था, जो रशिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप ग्राउंड ट्रूप्स को स्टेशन करेंगे, विच ऑब्वियसली मीन्स कि ये पीस डील में अगेन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लग जाएगा केर स्टारमर के इस स्टेटमेंट के बाद। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स रशिया का क्या रिएक्शन आया है और आखिरकार ये क्या लॉजिक बनता है किसी भी फॉरेन ट्रूप्स को यूक्रेन में रहना। इन तमाम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए रशिया ने कैसे रिएक्ट किया है। रशिया ने पहले भी कई बार कह रखा है कि फॉरेन ट्रूप्स का तो यूक्रेन में रहना ये कोई सवाल ही नहीं है, पीस कीपिंग फोर्स का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप सीज फायर करना चाहते हैं उसके बाद क्लियरली यूक्रेन को तो इनफैक्ट डीमिलिटरलाइज करना होगा, उसके सोल्जर्स के ऊपर कैप लगाना होगा। और फॉरेन ट्रूप्स के बारे में तो रशिया ने कभी भी कहा ही नहीं है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन ने डायरेक्टली एक तरीके से वार्न किया है कि अगर वेस्टर्न ट्रूप्स यूक्रेन में होंगे तो ये भी लेजिटिमेट टारगेट्स में माने जाएंगे। और पुतिन जो है वो कल को अगर ऐसा कोई वापस से एस्केलेशन होता है देन पुतिन विल नॉट हेजिटेट टू अटैक ऑन दोज फॉरेन ट्रूप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली पुतिन ने वार्न किया, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा अगर मिलिट्री मिसाइल्स, मिलिट्री ट्रूप्स अगर यूक्रेन में होंगे तो कल को अगर आपको लगता है कि रशिया आपके ऊपर एग्रेशन नहीं करेगा तो रशिया विल ऑल्सो थिंक कि कल को आप उनके ऊपर एग्रेशन ना कर दो। तो ये ऑब्वियसली रशिया के लिए क्लियरली एक रेड फ्लैग है, एक नो एरिया है जहाँ पे रशिया विल नॉट बी गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। अब इस समय अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये जो एक तरीके से बेचैनी यूरोप में देखने को मिल रही है ये इसीलिए है, रशिया की एग्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इस समय ये 5 जनवरी का अपडेटेड मैप है जहाँ पे ये बता रहा है क्लियरली ये पूरा यूक्रेन का ईस्ट जो है वो रशिया के एब्सोल्यूट कंट्रोल में जा चुका है। इनफैक्ट जो डोनेस्क एरिया है इसमें 75% मॉस्को कंट्रोल्स और लुहांस्क में तो 99%। और ये दोनों आपको पता है ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो ऑब्वियसली रशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं जब से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के घर के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद रशिया ने एक डेडली अटैक भी कीव के ऊपर अनलीश कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स अब देखने को बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार फॉरेन ट्रूप्स को क्यों भेजा जा रहा है, वाई यूक्रेन के लिए दीज पीपल आर सो डेस्परेट। एंड आई थिंक सो द मेन रीजन इज जियो पॉलिटिकल रीजन, तो कोल्ड वॉर से चला आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट कोल्ड वॉर में कभी भी इस तरीके का एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वॉर यूक्रेन के लिए या किसी भी और कंट्री के लिए नहीं देखा गया था। लेकिन यहां पे घूम फिर कर रीजन बनता है क्रिटिकल मिनरल्स। आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए 6 जनवरी की खबर आ रही है कि ऑयल, तो सब लोग ऑयल की बात कर रहे थे वेनेजुला में, बट वाई पीपल आर फॉरगेटिंग कि वेनेजुला ऑल्सो हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये भी आज ऑयल तो चलिए यूएस को खुद भी ऑयल यूएस प्रोड्यूस करता है और ऑयल के लिए तो आप बहुत सारे कंट्रीज से खरीद सकते हैं ऑयल, वो तो एक रीज़न है ही। बट एक और रीज़न है दैट इज़ क्रिटिकल मिनरल्स। और यूक्रेन के पास तो आपको पता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, लीनियम्स ऐसे बड़े बड़े ग्रोथ हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो कोई भी अपने फॉरेन ट्रूप्स को स्टेशन करना चाहेगा और ये यूएस ही करवा रहा है बिकॉज यूएस वांट्स एक्सेस ओवर दीज थिंग्स। और उसमें यूरोपियन कंट्रीज एक प्रॉक्सी का काम करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या कोई और रीज़न है या क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट व्हाई वेस्ट डज नॉट वांट टू लीव यूक्रेन एट एनी कॉस्ट एंड ऑल्सो रशिया डज नॉट वांट टू लीव यूक्रेन एट एनी कॉस्ट? प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।